दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की महत्वपूर्ण एमसीक्यू श्रृंखला में हम आज बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका से संबंधित क्वेश्चनों की। दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका से एक पार्ट ऑलरेडी पहले बन चुका है, आज ये दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों, पहले पार्ट में 40 से आगे के क्वेश्चन हैं या आज यहाँ 40 से आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र की प्रथम जाति आधारित संस्था थी। दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र की जो प्रथम जाति आधारित संस्था थी वो कौन थी? तो वो थी दोस्तों कौन? सरोला सभा। कौन थी दोस्तों? सरोला सभा थी गढ़वाल की प्रथम जाति आधारित संस्था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। पहली चीज़ दोस्तों, जो गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना थी, अगर पूछे कब हुई तो 1907 ईस्वी में हुई थी। और अब ये पूछ रहा है कहाँ हुई थी, तो दोस्तों लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल भ्रातृमंडल की प्रथम बैठक कुलानंद बरतवाल की अध्यक्षता में हुई। दोस्तों, पहली चीज़ अगर पूछा जाए, गढ़वाल भ्रातृमंडल की जो स्थापना हुई थी लखनऊ में और कब हुई थी? 1907 में हुई थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? कुलानंद बरतवाल थे। तो इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों वो कहाँ हुई थी? तो इसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? कोटद्वार में हुई थी। स्थापना लखनऊ में और प्रथम बैठक कोटद्वार में हुई थी। अगला क्वेश्चन, कोटद्वार में गौरक्षणी सभा का गठन हुआ। दोस्तों, जो कोटद्वार में गौरक्षणी सभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों, जो गौरक्षणी सभा का गठन हुआ था वो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में 1883 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई? दोस्तों, पहली चीज़ कि इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई थी, कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। कब हुई थी? तो 1883 को हुई थी। ठीक है। अब ये पूछ रहा है समर्थन में सभा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो दोस्तों बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी? बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कथन सुमेलित नहीं है? दोस्तों, इनमें से अब पूछ रहा है कौन कथन सुमेलित नहीं है। तो प्रथम बैठक जो हुई थी कुमाऊं परिषद की वो 1917 में हुई थी, याद रखना, जिसके अध्यक्ष जयदत्त जोशी थे। द्वितीय बैठक बिल्कुल सही है, 1918 में हुई थी। तारादत्त गैरोला क्या थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। जो तृतीय बैठक हुई थी 1919 सही है, बीडी पांडे इसके अध्यक्ष नहीं थे। और जो चतुर्थ बैठक हुई थी 1920 में हुई थी, हरगोविंद पंथी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी गलत है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट करें कि कुमाऊं परिषद की जो तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, जो कुमाऊं परिषद का क्या था, जो चौथा अधिवेशन हुआ था वो क्या हुआ था दोस्तों? काशीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशीपुर में। अगला क्वेश्चन, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1919 में। निम्न में से किसने भाग लिया था? तो दोस्तों, जो अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन था उसमें उत्तराखंड से जो भाग लिया था दोस्तों वो लिया था मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने, ए और बी दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुल्ली बेगार को रक्तहीन क्रांति या रक्तपातहीन क्रांति की संज्ञा दी। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि रक्तपातहीन क्रांति किसे कहा जाता है तो कुल्ली बेगार आंदोलन को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो दोस्तों वो कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन, लोकनायक की उपाधि दी जाती है। दोस्तों, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को लोकनायक की उपाधि दी गई है? तो हरगोविंद पंत को दी गई है। किसको? हरगोविंद पंत को लोकनायक की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन, लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना हुई। पहली चीज़ दोस्तों, जो अमन सभा की स्थापना थी वो कहाँ हुई थी? तो लैंसडाउन में हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई लैंसडाउन में? तो दोस्तों 1930 में हुई थी। यानी जो लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना हुई थी कब हुई? तो 1930 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, गुजरात धरासणा के नमक डिपो में राज्य के किस व्यक्ति ने सरोजिनी नायडू के साथ धरना दिया था? दोस्तों, गुजरात धरासणा के नमक डिपो में राज्य के किस व्यक्ति के द्वारा सरोजिनी नायडू के साथ क्या था? धरना दिया गया था। तो दोस्तों वो दिया गया था ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा दिया गया था।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना किस्सा खानी बाजार से संबंधित है? तो दोस्तों जो किस्सा खानी बाजार से संबंधित है, ठीक है, किस्सा खानी बाजार से संबंधित जो क्या है घटना है दोस्तों, वो घटना है आपकी कौन सी? पेशावर कांड, ठीक है। यानी जो अगर पूछा जाए पेशावर कांड किस स्थान से संबंधित है, तो किस्सा खानी बाजार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने गढ़वाल में कब व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटाया था? तो दोस्तों जो गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह से क्या किया गया था? प्रतिबंध हटाया गया था दोस्तों, वो हटाया गया था फरवरी 1941 में। कब हटाया गया था? तो फरवरी 1941 को हटाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? अभी थोड़ी देर पहले भी यही क्वेश्चन आया था। तो उत्तराखंड में जो रक्तपातहीन क्रांति की जो संज्ञा दी गई है वो कुल्ली बेगार आंदोलन को दी गई है। किसको? कुल्ली बेगार आंदोलन को दी गई है। अगला क्वेश्चन, कुल्ली बेगार खत्म करने हेतु किस कमिश्नर ने खच्चर सेना को विकसित किया था? यानी दोस्तों जो खच्चर सेना का गठन किया गया था वो किसके लिए किया गया था? तो कुल्ली बेगार को समाप्त करने के लिए किया गया था। और किसने किया था? तो दोस्तों किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था? तो कमिश्नर ट्रेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, कमिश्नर ट्रेल द्वारा खच्चर सेना को या कब विकसित किया? यानी दोस्तों जो खच्चर सेना का स्थापना की थी वो कमिश्नर ट्रेल के द्वारा कब की गई थी? ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा? सन पूछ रहा। तो दोस्तों वो की गई थी 1822 ईस्वी में। कब की गई थी? 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष अंग्रेज यात्री पिलग्रिम को अल्मोड़ा से सोमेश्वर के बीच कुल्ली नहीं मिले? दोस्तों वो कौन सा वर्ष था जिसमें अंग्रेज यात्री पिलग्रिम को अल्मोड़ा से सोमेश्वर के मध्य क्या नहीं मिले थे? कुल्ली नहीं मिले थे। तो दोस्तों वो नहीं मिले थे 1844 में। कब नहीं मिले थे? 1844 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन से किस व्यक्ति ने कुल्ली बेगार के संबंध में चर्चा की थी? दोस्तों 1903 में जो लॉर्ड कर्जन से कुल्ली बेगार के संबंध में चर्चा की गई थी वो चर्चा की गई थी महंत नारायण दास और गौरीदत्त बिष्ट के द्वारा। किसके द्वारा? महंत नारायण दास और गौरीदत्त बिष्ट के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, जोत सिंह नेगी जी ने कुल्ली एजेंसी की स्थापना कब की थी? दोस्तों पहली चीज जो कुल्ली एजेंसी की प्रथम स्थापना की थी वो जोत सिंह नेगी के द्वारा की गई थी। और अगर पूछे कि जोत सिंह नेगी के द्वारा पूछ रहा है कि कुल्ली एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, तो 1908 में की गई थी। कब की गई थी? 1908 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, हेनरी रैमजे द्वारा 1857 में किन व्यक्तियों को कुल्ली काम में लगाया गया था? दोस्तों पहली चीज 1857 की क्रांति के समय कमिश्नर कौन था? तो हेनरी रैमजे था। और उस समय कुल्ली काम पे उसने किसको लगाया था? तो दोस्तों वो लगाया गया था जेल के कैदियों को। किसको लगाया गया था? जेल के कैदियों को लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका नाम ट्रांसपोर्ट एवं पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया? दोस्तों इनमें से वो कौन सी एजेंसी है जिसका नाम ट्रांसपोर्ट एवं पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया था? ठीक है, तो दोस्तों वो रखा गया था कुल्ली एजेंसी का नाम। पूछा जाए कि कुल्ली एजेंसी का नाम क्या है, तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट एवं पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन था। अगला क्वेश्चन, 1913 तक गढ़वाल में कुल कितनी एजेंसियां थी? दोस्तों 1913 तक जो गढ़वाल में कुल कुल्ली एजेंसियों की क्या थी? संख्या थी वो 10 थी। कितनी थी? 10। अगला क्वेश्चन, किनके नेतृत्व में जनवरी 2021 को बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुल्ली बेगार न लेने की शपथ ली गई थी? तो दोस्तों जो ये शपथ ली गई थी वो ली गई थी दोस्तों उपयुक्त सभी यानी बद्रीदत्त पांडे, चिरंजीव लाल और हरगोविंद पंत के नेतृत्व में जनवरी 1921 को बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर कुल्ली बेगार से संबंधित दस्तावेजों को बहाया गया था। अगला क्वेश्चन, कुल्ली बेगार से संबंधित रजिस्टर किस नदी में बहाए थे? अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको किस नदी में बहाए थे? सरयू नदी में बहाए गए थे। अगला क्वेश्चन, देहरादून से 1922 में अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? दोस्तों पहली चीज कि अभय नामक जो पत्रिका थी वो क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। उसका संपादन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? देहरादून से हुआ था। ठीक है,
अब क्वेश्चन है कि देहरादून से कब हुआ, किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, कुल्ली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? दोस्तों जो कुल्ली बेगार के समय क्या था, कुल्ली बेगार के समय जो डिप्टी कमिश्नर था दोस्तों वो कौन था? तो दोस्तों वो था आपका डायबिल। कौन था? कुल्ली बेगार के समय जो डिप्टी कमिश्नर था वो दोस्तों कौन था? डायबिल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं के स्वतंत्रता सेनानियों में हुई प्रथम गिरफ्तारी मोहन सिंह मेहता को कब गिरफ्तार किया गया? यानी जो उत्तराखंड से प्रथम स्वतंत्रता सेनानी की गिरफ्तारी किसकी हुई थी? तो मोहन सिंह मेहता की हुई थी। और दोस्तों ये गिरफ्तारी कब की गई थी? तो मार्च 1921 को की गई थी। कब की गई थी? मार्च 1921 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, उनसे प्रसाद बहुगुणा को क्या जाना जाता है? उत्तराखंड में गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका बहुत अच्छा रिवीजन चलेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर दो। अगला क्वेश्चन, कुर्मांचल केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो कुर्मांचल केसरी कहा जाता है वो बीडी पांडे को या बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है? दोस्तों निम्न में से वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है? तो वो राम सिंह धोनी को कहा जाता है। किसको? राम सिंह धोनी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने हरिद्वार के कुंभ मेले में कब भाग लिया था? तो दोस्तों जो गांधी जी ने हरिद्वार के कुंभ मेले में क्या किया था, भाग लिया था, वो 5 अप्रैल 1915 को लिया था। ऑप्शन बी, 5 अप्रैल 1915 को लिया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने देहरादून की यात्रा कब की थी? तो दोस्तों वो की थी 1916 में। कब की थी? 1916 में महात्मा गांधी ने देहरादून की यात्रा की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी किस वर्ष दूसरी बार हरिद्वार आए थे? दोस्तों गांधी जी जो दूसरी बार हरिद्वार कब आए थे? तो दोस्तों वो हरिद्वार जो दूसरी बार आए थे वो आए थे 1927 में। कब आए थे? 1927 में आए थे। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष गांधी जी ने प्रथम बार कुमाऊं का दौरा किया था? दोस्तों गांधी जी द्वारा प्रथम बार जो कुमाऊं का दौरा किया गया था वो किया गया था 14 जून 1929 को। कब किया गया था? 14 जून 1929 को किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका किस स्थान पर लिखी गई थी? दोस्तों जो गांधी जी द्वारा पहली गीता की भूमिका किस नाम से लिखी गई थी? तो अनासक्ति योग के नाम से लिखी थी। और कहाँ पे लिखी थी? तो कौशानी में लिखी थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गांधी जी ने किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? तो दोस्तों जो गांधी जी द्वारा भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया वो कौशानी को कहा गया। किसको कहा गया? इसी कौशानी नामक स्थान को कहा गया। ठीक है। किसको? कौशानी को कहा गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने कब तक कौशानी में निवास किया था? दोस्तों गांधी जी द्वारा कौशानी में निवास कब तक किया गया था? तो वो 2 जुलाई 1929 तक किया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा गढ़वाल की यात्रा कब की गई थी? तो दोस्तों जो गांधी जी द्वारा गढ़वाल की यात्रा की गई थी वो 16 से 24 अक्टूबर 1929 होना था। 1929 क्या किया था? 1929 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का किस वर्ष नैनीताल जनपद में आगमन हुआ? दोस्तों जो गांधी जी का नैनीताल जनपद में क्या था? गांधी जी का जो नैनीताल जनपद में आगमन हुआ था वो 18 मई 1931 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से कब मना कर दिया था? तो दोस्तों जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे उन्होंने निहत्थे अफगान सैनिकों पर जो गोली चलाने से इनकार किया था वो 23 अप्रैल 1930 को किया था। कब? 23 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? दोस्तों जो खुदाई खिदमतगार, ये याद रखना, लाल कुर्ती जो सेना का गठन किया गया था वो किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल सैनिकों को किसने गोली चलाने का आदेश दिया था कि भीड़ पर 3 राउंड फायर करो?
दोस्तों जिसमें चंद्र सिंह गढ़वाल ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो दोस्तों वो आदेश दिया गया था किसके द्वारा? कप्तान रिकैट के द्वारा। किसके द्वारा? कप्तान रिकैट के द्वारा गढ़वाल सैनिकों को 3 राउंड फायरिंग करने का आदेश दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 82 तक के क्वेश्चनों को कवर किया। इसके आगे के क्वेश्चनों को इसके अगले पार्ट में कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।